जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो हमारी वीडियो है वो भी अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही है, जिसमें हम अकाउंट की कुछ बेसिक टर्म को सीखेंगे। इससे पहले हमने टोटल अकाउंट की जो बेसिक टर्म कवर की हैं वो 32 बेसिक टर्म कवर की हैं और टोटल हमारी बेसिक टर्म के संबंध में अभी तक 11 वीडियो आ चुकी हैं। ये जो बेसिक टर्म हमने कवर किया हुआ है अभी तक, जो 32 मैंने बताई हैं आपको, उनमें हमने कवर किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इवेंट को, अकाउंट्स को, कैपिटल को, ड्राइंग को, लायबिलिटीज को और एसेट्स को, रिसिप्ट्स को, एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू को, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, एक्सपेंसेस को, लॉस को, परचेज को, परचेज रिटर्न को, सेल को और सेल रिटर्न को, स्टॉक को कवर किया है, इन्वेंट्री को किया है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, गुड्स, कॉस्ट, वाउचर्स, डिस्काउंट, रिबेट और एंट्री को, बैड डेब्ट्स को और इंसॉल्वेंट को और सोलवेंट को। ये टोटल अभी तक हमने 32 बेसिक टर्म कवर की हुई हैं और आज जो हम कवर करेंगे वो कुछ बेसिक टर्म को और कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये बेसिक टर्म जो अभी आपको मैं बताऊंगा, इनके संबंध में मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो जिनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज जो हम बेसिक टर्म सीख रहे हैं, सबसे पहले उसमें हम सीख रहे हैं स्टोर्स को। स्टोर्स क्या होता है? स्टोर का मतलब वो सामान जिसको कंपनी अपने काम के लिए या उत्पादन के लिए या रख रखाव के लिए यूज करती है, मतलब प्रयोग करती है, उपयोग करती है, परंतु बेचती नहीं है। मतलब जो कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, उसके लिए उसको यूज हो रहा है, परंतु उसका जो खरीदा गया है उस सामान को, वो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा गया है। मतलब उस सामान को वो बेचती नहीं है, केवल यूज करती है, तो वो स्टोर्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मशीनों में नट बोल्ट्स यूज होते हैं, तो नट बोल्ट्स उन्होंने रखे हुए हैं, कहीं भी कोई खराबी आ जाए तो उसको यूज किया जा सके। मशीन में देने के लिए तेल रखा हुआ है, मोबिल वगैरह, ग्रीस, या फिर कोई टूल्स रखे हुए हैं, औजार वगैरह किसी भी तरह के, या कोई पैकिंग का मटेरियल रखा हुआ है, या कोई स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है। तो ये सारा सामान एक कंपनी यूज करती है, प्रयोग करती है, परंतु उसको बेचती नहीं है। तो ये सारा स्टोर कहलाता है। और जो ये स्टोर है, ये उस कंपनी की करंट एसेट्स होती है और इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब कोई ऐसी रेगुलर नेचर की इनकम जो हमें सेल से मिली हो या फिर सर्विस से मिली हो, मतलब वो पैसा हमारे पास सेल से आया हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करके आया हो, या फिर मान लीजिए रेंट से आया हो, किराए से हमारे पास वो पैसा आया हो, वो पैसा हमारे पास कमीशन से आया हो, या फिर डिविडेंड से आया हो, या फिर इंटरेस्ट से आया हो। इसी तरह से मतलब किसी भी रूप में हमारे पास जो बिजनेस में पैसा आया है वो हमारी रिवेन्यू कहलाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसकी नेचर होगी वो रेगुलर नेचर होनी ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा पैसा हमको प्राप्त होता है जिसकी नेचर रेगुलर नहीं है, तो उसको हम रिवेन्यू में काउंट नहीं करते। जैसे जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो इसको हम रिवेन्यू नहीं मानते। या फिर मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ है, तो इसकी जो नेचर है वो भी रेगुलर नेचर नहीं है। हम लोन एक बार लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन या हर महीने या हर सप्ताह लोन लेते रहते हैं, तो इसकी नेचर भी रेगुलर नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों को रिवेन्यू में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको अन्य एग्जाम्पल बताए हैं, सेल से जो पैसा आया है, या फिर सर्विस से आया है, या फिर रेंट से आया है, या फिर कमीशन से आया है, या फिर डिविडेंड से आया है, या इंटरेस्ट से आया है, तो ये सभी रिवेन्यू में काउंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लाइक रिवेन्यू ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम केवल उसी रिवेन्यू को काउंट करेंगे
जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ से आया है। मतलब जैसे कि हमारे बिजनेस में हम माल बेचते हैं तो माल बेचने से जो पैसा आया है, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, तो सर्विस प्रोवाइड करने से जो हमारे पास पैसा आया है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसमें अदर बातों से जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कमीशन बोला था, अभी डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह बोला था। तो इससे जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काउंट नहीं होगा, बट रिवेन्यू में काउंट वो होगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम काउंट करेंगे केवल सेल से आने वाले पैसे को और सर्विस से आने वाले पैसे को, वो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है इसकी, वो है एंटिटी, या फिर इसको हम बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी या फिर एंटिटी का मतलब है कि हमारे बिजनेस का जो अस्तित्व है वो मालिक से अलग है। मालिक को हम अलग मानते हैं और हम बिजनेस को अलग मानते हैं। बिजनेस अपने नाम से काम करता है सारा। एक ऐसी वो इकोनॉमिक यूनिट है जिसका पर्पज अर्निंग है, और अर्निंग के लिए वो जो भी काम करती है, चाहे वो सेल करती है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है सेल से। एक पर्टिकुलर पीरियड में या एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस की जो कुल सेल होगी या फिर कुल सर्विस से जो पैसा उसके पास आएगा वो टर्नओवर कहलाता है। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में या एक अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी बिजनेस के पास सारा सामान बेचने से जो पैसा आ रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड करने से जो पैसा आ रहा है वो उसकी टर्नओवर कहलाता है। और अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है पशुधन, जिसको हम जिंदा रहतिया या इस नाम से भी जानते हैं, पशुधन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब है कि ऐसे पालतू पशु, ऐसे पालतू जानवर जो हम बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से रखते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा, भेड़, बकरियां। तो इस तरह से हम इनके जैसे दूध को बेचकर पैसा कमाते हैं, तो हमारा बिजनेस ही इस तरह का होता है। तो ये हमारे बिजनेस के लाइव स्टॉक कहलाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने अपने बिजनेस का जो पैसा है, अगर वो हमारे बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि उस पैसे को कहीं ना कहीं बैंक में या तो जमा करा देते हैं, या फिर हम उसका सोना खरीद लेते हैं, या हम उसकी चांदी खरीद लेते हैं, या हम उसकी कोई लैंड परचेज कर लेते हैं, या कोई बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, इस उद्देश्य से कि जब इनके पैसे बढ़ेंगे तो हमें इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वो पैसा हमारे पास रखा रहेगा तो उससे हमको दो नुकसान होंगे। एक तो ये खतरा रहेगा कहीं ये पैसा हमारा कोई चुरा ना ले जाए। दूसरा खतरा ये रहेगा कि वो पैसा जो अगर हमारे पास ही रखा रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए स्पेयर में अगर है जो मेरा यूज नहीं हो रहा, तो मुझे ये खतरा रहेगा कि कहीं इसको चोर चुरा के ना ले जाएं। और अगर मैं उसको अपने पास ही रखे रखूँगा तो वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा नहीं। वो आज भी 1 लाख ही है, वो 1 साल के बाद भी 1 लाख ही रहेगा, वो 5 साल के बाद भी 1 लाख ही रहेगा। अगर मैं इस पैसे को मान लीजिए बैंक में जमा करा देता हूँ, तो बैंक में जमा कराने से मेरे को ये खतरा भी ख़त्म हो गया कि इसको चोर चुरा के ले जाएंगे। और दूसरा, बल्कि मेरी जो वो पैसा 1 लाख रुपए जो मुझे दिखाई दे रहा था वो कल को ब्याज लग के बढ़ेगा। 1 लाख से हो सकता है वो जितने भी समय का ब्याज लगेगा उसके हिसाब से वो 1,10,000, 1,15,000, मतलब वो पैसा बढ़ेगा। तो बिजनेस में हम कोई भी पैसा या तो बैंक में जमा करा देते हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करा देते हैं, या किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं उससे, या डिवेंचर्स परचेज कर लेते हैं, या बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं, या उसका गोल्ड खरीद लेते हैं, या उसकी सिल्वर खरीद लेते हैं। मतलब कहीं भी उस पैसे को हमने एडजस्ट कर दिया इस उद्देश्य के लिए कि इससे हमें अर्निंग होगी, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का हो सकता है। अगर हम कम समय के लिए अपना पैसा कहीं लगाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और यदि हम अपना पैसा 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए लगाते हैं तो वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट का मतलब होता है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी बिजनेस की देयताएं यानी कि लायबिलिटीज़ हैं उनको दिखाने वाला एक स्टेटमेंट है, वो बैलेंस शीट कहलाता है। मतलब बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, बिजनेस को अपना बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो किन किन लोगों को बिजनेस ने देनी है, मालिक को कितनी देनी है, अन्य व्यक्तियों को कितनी देनी है, इस चीज़ को जो भी स्टेटमेंट दिखाए वो स्टेटमेंट हमारी बैलेंस शीट है। मुझे आशा है कि आपको ये सारी बेसिक टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं और किसी भी अकाउंटिंग टर्म को आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी की जो मैंने अकाउंटिंग टर्म की अभी आपको 11 वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें टोटल हमने 32 अकाउंटिंग टर्म को कवर किया हुआ है, और अभी इस वीडियो में मैंने आपको 33 नंबर से लेके और 40 नंबर तक की यानी कि 8 बेसिक टर्म को और कवर किया है। ये पुरानी वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, और इस वीडियो को आप देख ही रहे हैं तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टर्म के बारे में जो पहले की वीडियो है या ये वाली वीडियो है, तो आप बेझिझक उसको कॉल करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने आपको अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आज का मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, इसके संबंध में मैं आपको 5 क्वेश्चन वीडियो के एंड में दूंगा। तो वो 5 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न ये रहे आपके सामने। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।